So, good morning everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र, नीट क्रैश कोर्स 2006 में नीट PYQs चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 28 ये एरर्स पे बेस्ड है. इसमें जो एरर्स डायमेंशनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कैसे वन फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द अदर. तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ से कि dimensions of length is equal to this thing raised to power p, this thing raised to power p and this thing raised to power r. तो यहाँ से तीन इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. तो फाइनली फोर्थ आंसर मैच कर जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. यहाँ से पूछा है आपसे, सेम कॉन्सेप्ट पे है, बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस कि कैसे डायमेंशंस एक फिजिकल क्वांटिटी के आप दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा. देखिए, तो L इज प्रोपोर्शनल टू h रेज़ टू पावर p, c रेज़ टू पावर q, g रेज़ टू पावर. तीन इक्वेशंस बनेंगे, इनको सॉल्व करके आपका फाइनली PQR आ जाएगा. यू गेट I इज इक्वल टू √hg बाय c रेज़ टू पावर 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी पे बेस्ड है. आपसे पूछा है डायमेंशंस ऑफ x, y एंड z. तो सेम कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, तीन क्वेश्चन इस पे रिपीट हो गए. सेम कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट इट डिपेंड्स ऑन x1 रेज़ टू पावर n1, x2 रेज़ टू पावर n2 एंड x3 रेज़ टू पावर n3. तो तीन इक्वेशंस आएंगे, m, l और t. उनके एक्सपोनेंट्स आप कंपेयर कर दीजिए, तो वहां से तीन इक्वेशंस बनेंगी. उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन से आपको इनमें डिपेंडेंसी पता लग जाएगी. जैसे मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन थीटा रेज़ टू पावर x, रो रेज़ टू पावर y एंड गामा रेज़ टू पावर z. तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन लिखा. इक्वेशन अगर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होंगे. तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा L1t-1. इन सब के डायमेंशंस हमने लिख लिए और फाइनली हमारा इक्वेशन आ गया m0 L1t-1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव m रेज़ टू पावर x प्लस y, l रेज़ टू पावर -x माइनस 3y प्लस z एंड t रेज़ टू पावर -x. तो यहाँ से हम अगर एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दें, यहाँ पे m का एक्सपोनेंट है 0, यहाँ पे m का एक्सपोनेंट है x प्लस y. तो अगर 0 इज इक्वल टू x प्लस y कर दे, एक इक्वेशन वो आ गया. सिमिलरली y के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दीजिए, l के एक्सपोनेंट को इक्वल कर दीजिए, एक इक्वेशन वहां से आएगा. t के एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दीजिए, एक इक्वेशन वहां से आएगा. तीन इक्वेशन उसमें आप सॉल्व करें तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है फोर्थ, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ मास. सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. आप देख रहे हैं कि कितनी बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो, वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट. तो इसको आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये एरर का क्वेश्चन है. आपसे पी पूछा तो परसेंटेज एरर बेसिकली ऐड हो जाता है, उसका क्वेश्चन है. तो यहाँ से आप परसेंटेज एरर सबकी ऐड कर दीजिए, कैलकुलेशंस हो गई है, 14% आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस. तो इसमें हमें पता है वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, सी हो जाएगा. रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है. नेक्स्ट इज डैम्पिंग